राहुल जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप लिख रहे हैं कि ये सबका सामान्य प्रश्न भी है कि दुख की पीड़ा से बाहर नहीं आया जाता। महाराज इसका क्या कारण होता है कि जैसे वो बहुत समय लग जाता है वापिस आने में महाराज जी? विवेक की कमी और मन का मलिन होना। अगर विवेक प्रवीण हो तो 1 सेकंड में काट दे, तो प्रवीण विवेक हुआ नहीं, बुद्धि में विवेक हुआ नहीं, केवल बुद्धि है। और मन जो है वो मलिन है, तो किसी भी नेगेटिव भाव को, विपत्ति को, तिरस्कार को, अपमान को पकड़ करके अगर बहुत मलिन है तो महीनों परेशान रहता है, दिनों परेशान रहता है। साधक है 5 मिनट में काट दिया, और प्रवीण तो 1 मिनट में काट दिया, और प्रवीण तो स्वीकार ही नहीं किया, मस्त एकदम। तो ये विवेक सत्संग से होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न। बिना भगवान की कृपा के सत्संग नहीं मिलता, और बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। अगर विवेक हो जाए बुद्धि में और नाम जब चल रहा है, तो मन की मलिनता नष्ट हो जाएगी, वो दुख को पकड़ेगा ही नहीं, वो सुख में ही रहेगा। अगर हमारा मन भगवान के चिंतन में है, शरीर में दुख है या परिस्थिति दुखद है, तो हम उसको क्रॉस कर जाएंगे। अगर हमारा मन भगवान में नहीं है तो उसी में डूब जाएंगे, उसी में परेशान हो जाएंगे। तो लोग भगवान का आश्रय तो लिए नहीं, भजन करते नहीं, तो सुख आया तो फूल गए, बोले नहीं उनके लड़का हुआ है, ठीक है, हुआ, हर्षित हुए, पधार गया, अब हाहाकार मचा, रोना शुरू। ये तो नियम है संसार का, सुख और दुख। तो जब सुख आवे तो ज्यादा फूले नहीं, तो दुख आवे तो फिर उसमें डूबेगा नहीं। तो हम कहते हैं कोई उत्सव मनाओ, कोई भगवत कार्य करो, तो नाम कीर्तन, भगवान का यश कीर्तन, भगवान की कथा वार्ता और भक्तों की सेवा, तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाए। तो अपवित्र मन दुख को पकड़ता है, और पवित्र मन सुख को, भगवान के सुख को पकड़ता है। भगवान का सुख ऐसा है जो सांसारिक सुख दुख से निवृत्त कर देगा। अब जैसे कोई लाभ मिला तो तत्काल विवेक काम करता है, इतने से क्या होगा और ये कितने दिन टिकेगा, तो उसमें फूलन नहीं होती। नहीं तो संसारिक आदमी एकदम फूल जाता है, अरे लाभ मिल गया, अच्छा हानि हुई, कितनी देर टिकेगी? जब सुख नहीं टिका तो ये कितनी देर टिकेगी? हम डटकर इससे लड़ते हैं, और इस विपत्ति से, इस दुख से, इस हानि से हम परास्त नहीं होंगे, क्योंकि विवेक काम कर रहा है। और विवेक सत्संग और नाम जप से होता है। तो नाम जप और सत्संग करो, जिससे तुम्हारा मन पवित्र रहे, दुख का स्पर्श ना करे। दुख जो है वो माना हुआ है, दुख है नहीं, दुख माना जाता है, दुख की मान्यता है, नहीं तो दुख है नहीं। सुख है, सुख है। जैसे एक पानी गिरा तो किसान को सुख हो गया और कुम्हार को दुख हो गया, उसके सारे बर्तन भीग गए, जो कच्ची मटकी थी सब फैल गई, उसको तो सुख और दुख अपनी मान्यता के अनुसार है। एक की मान्यता खेती लहला रही तो सुखी हो गया, एक के बर्तन सब मिट्टी के थे वो सब फूट गए पानी गिरने से, वो दुखी हो गया। तो दुख और सुख एक ही वर्षा, एक को दुख दे दी, एक को सुख दे दी, तो मान्यता हुई ना। अपनी मान्यता बिगड़ गई, अपनी मान्यता बन गई, तो सुख और दुख का ये कोई शाश्वत सुख नहीं है। शाश्वत भगवान का सुख है। यदि हम नाम जप करें, सत्संग सुने और भगवान के भरोसे हो जाएं, तो हम सुख दुख से निपट सकते हैं। नहीं तो पीस डालता है आदमी, इतना दुखी हो जाता है कर लेता है। देखो ना, हार जाने पर, फेल हो जाने पर, या किसी भारी समस्या में, या ब्लैकमेल हो जाने पर आदमी जब दिमाग काम नहीं करता तो फिर उसको कर लेता है। तो हमें लगता है कि हमें सत्संग के द्वारा अपने विवेक को बढ़ाना चाहिए, जिससे हम ऐसी परिस्थितियों से निकल पाएं। अगर हम ना निकल पा रहे हैं तो हमको विज्ञ जनों के पास जाना चाहिए, संतों के पास जाना चाहिए, वहाँ अपनी समस्या रखनी चाहिए, उससे निकलने का उपाय पूछना चाहिए। डूबना नहीं चाहिए, उसको पकड़ के नहीं बैठ जाना चाहिए कि अब क्या होगा, अब तो सब बेकार हो गया। नहीं, ऐसा नहीं, कोई ना कोई रास्ता भगवान निकालेंगे, जिससे फिर हमारे जीवन में प्रकाश आएगा, फिर हम आनंद को प्राप्त होंगे। ईशु सिंह जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी मैं ईमानदारी से जीने, दूसरों की मदद करने और गलत रास्ते पर नहीं चलने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगातार दर्द, उसमें महाराज जी पूरा कहानी लिखा है इन्होंने, फिर आगे लिखा है मेरी आत्मा अभी थक चुकी है,
लेकिन ये अभी सबकी आत्मा फंसी हुई है, तुम्हारी नहीं है। कोई बिरला ही जीवन मुक्त होता है, नहीं सब माया में फंसा हुआ है। और ये जो हमें आज है कि हम बहुत अच्छे आचरण से चलते हैं और हम कोई अधर्म आचरण नहीं करते, फिर भी हमको दुख मिलता है, ये हमारे पूर्व कर्मों का फल है, भोगना पड़ता है। इसीलिए संभाल के कर्म करना चाहिए। कर्म बिना भोगाए नष्ट नहीं होता। या तो भगवत प्राप्ति हो जाए तो सब नष्ट हो जाए, नहीं तो फिर अवश्य में बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है। जो बिल्कुल पाप नहीं करते हैं, बहुत सही ढंग से चलते हैं, उनको भी भोगना पड़ता है। किसका प्रश्न है? हाँ, तो ये बात समझ लो। तो इससे अच्छाई ना छोड़ो, जो अच्छे आचरण कर रहे हो वो यथावत करते रहो, दूसरों की भलाई करते रहो। तुम्हें जो कष्ट मिले उसे तुम सह जाओ, तो तुम्हारा नया व्यापार, नई खेती बहुत बढ़िया है। पुराना जो पाप कर्म है वो नष्ट हो जाएगा, तो आगे आपको बहुत सुख मिलेगा। अगर अगला जन्म भी हुआ तो बहुत अच्छे कुल में, बहुत अच्छी सुख साम्राज्य में, और बुद्धि भी शुद्ध रहेगी। तो दूसरों की भलाई करने जैसा धर्म नहीं है, पर साथ में नाम जप करते रहो। नाम जप करते हुए दूसरों की भलाई करते रहो, तुम्हारा मंगल ही होगा, कभी अमंगल नहीं होगा। अगर दुख आ रहा है तो ये हमारे पूर्व कर्मों से आ रहा है। बड़े बड़े संतों को कष्ट भोगना पड़ा है, किसी के कैंसर, किसी के ये, तो पूर्व जन्मों का पाप जो है वो भोगना पड़ा है। महाराज जी, अगर पूर्व में गलत काम हो गए हैं तो अब राधा नाम का सहारा ले लिया है, तो इसी जन्म में श्री जी मिल जाएंगे महाराज जी? हाँ, इस जन्म में मिल जाएंगे, लेकिन पूरी ब्रक पक्की लगनी चाहिए। अब लो नसानी, अब ना नसानी, आज तक किया अब नहीं करेंगे। ऐसे हमारे इतिहास में बहुत से महापुरुषों के चरित्रों में लिखा है कि वो पहले वैश्यागामी थे, पहले हिंसक चोर डाकू थे, लेकिन जिस दिन से बदले फिर अब लो नशानी, अब ना नशा। अगर हमसे पाप हो गए हैं और हम नाम जप कर रहे हैं, इससे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे तब, जब अब नया पाप नहीं करोगे तब। अगर वही पाप करते रहो, नाम जप करते रहे, तो प्लस हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और हमें दंड मिलेगा। नाम का अलग फल मिलेगा, पाप का फल अलग मिलेगा। अगर आज से हम पाप नहीं करते हैं तो हमारे नाम जप के प्रभाव से पूर्व के सारे पाप भस्म हो जाएंगे और मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। खूब डट के नाम जप करे, पर डरे, पाप कर्म से डरे। पाप एक अंधियारा है, एक दुख है, एक विपत्ति है, एक महान विघ्न है जो हम कर देते हैं, वो सुरक्षित जमा रहता है, फिर हमको दंड देता है। और जब दंड देता है तब हम अच्छे कर्म कर रहे होंगे तो फिर हमें संशय होता है कि क्या अच्छे कर्म का फल दंड होता है क्या? लेकिन पूर्व का पाप का दंड आया और अच्छे कर्म अब जो है वो आगे हमें सुख देंगे। जैसे गेहूं की फसल बो तो तुरंत थोड़ी काट लोगे कि एक मन गेहूं खेत में बिखेर दिया तो हम दूसरे दिन काट ले, नहीं, 6 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना में जब फसल आती तब उसी में वो 40 मन एकत्रित कर लेता है। ऐसे आज जो हम सत्कर्म कर रहे हैं वो आज हमको काटने को नहीं मिलेगा, आज हमको काटने को मिलेगी कल की फसल, आज की फसल आगे आएगी। ऐसा धैर्य पूर्वक सत्कर्म करते रहना चाहिए। दर्शन जी अहमदाबाद से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अगर साधक भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलना चाहता है और पत्नी भी उसकी सहायता कर रही है, तो क्या बच्चे करना जरूरी है महाराज जी? क्योंकि कई बार अगर होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो कितने ऐसे दंपति हैं जो लाखों करोड़ों रुपए लगा चुके और उनके संतान नहीं हो रही। तो संतान भी एक योग होता है, आप उसके कर्ता थोड़ी हैं। अगर आपके 4 संतानें होनी है तो होनी है, नहीं होनी है तो आप चाहे जितना डॉक्टर को दिखा लो, रुपया लगा के दवा ले लो, नहीं होने वाली। बहुत से ऐसे करोड़पति अरबपति लोग हैं जिनके रुपया की कमी नहीं और डॉक्टरों के संबंध की कमी नहीं, लेकिन संतानें है ही नहीं, लाख उपाय कर लिया। तो हमें लगता है कि भगवान के विधान को मानना चाहिए। अगर भगवान, हो सकता है जैसे आप भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, आपकी पत्नी भी भक्ति मार्ग में, तो कोई महाभागवत पुत्र पैदा हो जाए, कोई राष्ट्र को प्राण समर्पित करने वाला वीर पैदा हो जाए, तो हमें निषेध नहीं करना चाहिए। अगर भगवान का विधान है कि 2 संतान उत्पन्न हो
और आप उनकी सेवा करते हुए नाम जप, तो भगवान की सेवा बन जाएगी। तो हमें इस पर ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए कि हमें संतान करना है या नहीं करना। ये तो विधान पहले से हो गया। नहीं होना है तो तुम्हारे दोनों के मन में आ जाएगा कि अब हमें करना ही नहीं है, वो आ जाएगा, क्योंकि होना नहीं है। अगर होना है तो हो जाएगा, संतान हो जाएगा। 18 वर्ष ब्याह के बाद संतान होते हैं। 18 वर्ष ब्याह कर किए हो गए और संतान योग बना जाके 18 वर्ष बाद। लास्ट की बहन के भी ऐसे ही था जी, सारी रिपोर्टें नॉर्मल थी दोनों की, हस्बैंड की, वाइफ की, और 18 साल बाद। हाँ, तो वही कह रहा हूँ कि 18 वर्ष बाद संतान का योग होता है। तो जब योग होता है तभी होता है, और योग नहीं होता तो फिर अपने बस की बात थोड़ी। अपने तो एक चिड़ैया नहीं बना सकते, फिर मनुष्य के एक रोम गिर जाए ना, रोम, तो हम दोबारा लगा ले सकते। फेविकोल से थोड़ी देर जोड़ दे, वो बात अलग है। तो हम संतान क्या पैदा कर पाएंगे? वो भगवान का योग होता है, अगर वो योग होगा तो है। ऐसी भावना है कि पहले भगवत प्राप्ति, बाकी जो भगवान। नहीं, इसमें ये बात सोचना है कि मेरा लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। अब अगर भगवान की प्राप्ति संतान उत्पन्न होकर उसकी सेवा से होनी है तो भगवान उससे करवा लेंगे। बात समझना है, भगवान के ऊपर जो हम छोड़ देते हैं, देखो भगवत प्राप्ति ऐसे नहीं होती कि ये सब छोड़ दो और भगवत प्राप्ति ऐसे करने से होती है। क्या केवल वेश रखने से भगवत प्राप्ति हो जाती है, या गुफा में रहने से भगवत प्राप्ति हो जाती है, या फलाहार करने से भगवत प्राप्ति हो? हम सबकी काट करके आपको बताते हैं। देखो कितने ऐसे अजगर हैं जो गुफाओं में पड़े रहते हैं, कितने ऐसे जीव जंतु हैं, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है क्या? कितने ऐसे जीव हैं जो केवल जलपान करते हैं, कुछ खाते नहीं, केवल जल पीते हैं, जलचर जीव। कितने ऐसे पक्षी हैं जो केवल फल खाते हैं। भगवान की प्राप्ति केवल भगवान के भजन से होती है। ये सब क्रियाएं सहयोगी हो सकती हैं, लेकिन इनसे भगवान की प्राप्ति नहीं होती। देखो चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश जी थे, उनकी रानियां थी, पुत्र थे, सब परिवार था। जनक जी थे, परम ज्ञानी महापुरुष थे, जिनके विरक्त शिष्य श्री सुखदेव जी महाराज शिष्य बने। वो गृहस्थ में रहते हुए जनक जी कितने बड़े महापुरुष हुए। तो हमें लगता है कि हमें इस भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप जिसमें खुश हो वही आचरण मेरे से हो। अगर संतान उत्पन्न हो करके उसके पालन पोषण में आप खुश हो तो आप ऐसा करवा दो, और अगर नहीं खुश हो तो आप बिल्कुल मत करवाओ। हे नाथ, मेरे जीवन का लक्ष्य है आपकी प्राप्ति। आप जैसे प्राप्त हो जाते हो वो सुगम मार्ग मुझे दे दो। मुझे कुछ पता नहीं कि आप कैसे प्राप्त होते हो, आप जैसे प्राप्त होते हो वैसे मुझे मार्ग दे दो। ये मुझे अच्छा लगता है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अभिलाष यादव जी भोपाल से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले एक वर्ष में जब से आपका सत्संग सुना है, श्री जी की कृपा से 1,54,00,000 नाम जप हो गया महाराज जी, जिसमें मुझे परोपकार की भावना उत्पन्न हो रही है महाराज जी। अभी इनका कहना था कि जैसे कोई दीन ही नहीं है, किसको देखता हूँ तो अपना भजन दे देता हूँ कि मेरा इतना भजन उनको दे दो। तो महाराज जी ऐसा करने से भजन नष्ट हो? नहीं, पहले तो अपने लक्ष्य तक पहुंचो पहले, नहीं तो बीच में ही लुट जाओगे। भगवत प्राप्ति जब तक ना हो, अब तुम्हारे को प्रक्रिया बदलनी चाहिए। जो भजन करो वो भगवान को समर्पित करो, जो भजन करो वो भगवान को समर्पित करो। जिसको दीन दुखी देखो तो तन से धन से सुख पहुंचाने की चेष्टा करो, और मन से भावना करो, भगवान आप तो परम उदार हो, आप इसे ठीक कर दो। भजन भगवान को दो, प्रार्थना भगवान से करो। शरीर से और धन से अगर सेवा बनती है तो वो सेवा कर दो, भजन भगवान को दो भगवत प्राप्ति के लिए। जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए तब तक भजन खर्चा करने का बिल्कुल अधिकार नहीं रखना चाहिए। महाराज जी, उस समय मन बहुत द्रवित हो जाता है, तो तन से सेवा कर दो और मन से प्रार्थना कर दो। आपका भजन तो थोड़ा है ना, और भगवान अपार करुणा सिंधु हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान इसके कर्म को आप नष्ट कर दो, इसको सुख प्रदान करो। हे भगवान,
आप इसके दुख को दूर करो। ये तो हर भक्त विनय कर सकता है। तो विनय करना, शरीर से और धन से सेवा करना, भजन को भगवान के चरणों में समर्पित करना, वो सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए है। हमारा जन्म साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, हम भगवत प्राप्ति के लिए भजन करते हैं। और दूसरी बात, सब में भगवान है, सब रूपों में भगवान है। तो जब कोई दुखी हो तो देखो भगवान दुख की लीला कर रहे हैं। तो हमसे जो बन सके हम तन मन धन से सेवा कर दें, लेकिन भजन भगवान को दें। भजन का फिर उससे लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा पड़ जाए। महाराज जी विचार ऐसा आता है कि मैं तो और भजन कर लूंगा, लेकिन इसको लेकिन शाम तक जियोगे आपको पता है क्या? शाम तक आप जियोगे क्या? ये कोई गारंटी तो है नहीं ना। तो पहले हम अपना कार्य करते हैं मनुष्य जीवन का, पहले अपना कल्याण करें, अपने को भगवत प्राप्ति करें। तो जब आप भगवत प्राप्त हो जाओगे तो वासुदेवा सर्वम, कोई जीव बचा ही नहीं, सब भगवान ही है। यही अनुभव हो जाएगा। सिय राम में सब जग जानी। तो नाटक मंच पर दुख सुख का नाटक कर रहा है, वस्तुतः वो परमात्मा है, ऐसा ज्ञान हो गया तो ये वृत्ति भी चली जाएगी। समझ रहे ना? असलियत में, परमार्थ में पहले तुम चढ़ो, तुम अध्यात्म को प्राप्त हो। तो जब तुम्हारा चश्मा बदलेगा तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब ब्रह्म विराजमान है। तो दुख सुख का कोई खेले नहीं है। माया में दुख सुख है। जैसे स्वप्न में दुख सुख होता है तो जागृत में मिट जाता है, ऐसे ही जागृत का दुख सुख ज्ञान में मिट जाता है। जब आप ज्ञान को प्राप्त होगे, भगवान को प्राप्त होगे, तो न दुख है न सुख है, वही सच्चिदानंद परमात्मा स्त्री पुरुष रूप धारण किए हुए लीला कर रहा है, ऐसा अनुभव आएगा। तो अपने भजन को भगवान को समर्पित कर। प्रदीप